कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन रॉल्ट लॉ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, आप नोट करिए साथ साथ। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल, दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है 44.5 mm एंड 88.7 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg में प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन आइडियल सॉल्यूशन इज formed at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol with 40 gram of methanol. Calculate the total vapor pressure. Ideal solution कैसा, जो रोल्ट लॉ को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन द वेपर। क्लियर गाइस। सो देखिए क्या करना है, हमें दोनों के फॉर्मूले पता है। इथेनॉल क्या होता है C2H5OH और मेथेनॉल होता है CH3OH। क्लियर गाइस, दोनों के फॉर्मूला पता है। सो हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्बन का हमें पता है, हाइड्रोजन का भी पता है और ऑक्सीजन का भी पता है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12, क्लियर, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो उससे ऐड करके हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। और मोलर मास हमें आ गया, गिवन मास हमारे पास है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, मोल। क्लियर गाइज। सो हमें मोल, नंबर ऑफ मोल दोनों के अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, सो ऐसे ही किया, देखो यहाँ पे हमने मोलर मास इथाइल अल्कोहल का कितना आ गया 46, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने हो जाएंगे आपके 60/46, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1.304 आ गए। क्लियर गाइज। उसके बाद में मोलर मास ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, ये कितना हो गया 32। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेनॉल कितने आ जाएंगे 1.25। सो नंबर ऑफ मोल आ गए हमारे पास, मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे और रोल्ट लॉ हमें पता है, वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों के निकालो। एक्स ए हमने माना है किसको, इथाइल अल्कोहल को, और बी माना है हमने मिथाइल अल्कोहल को। ठीक है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करेंगे और पुट कहाँ कर देंगे उनको, रोल्ट लॉ में। ठीक, तो दोनों के हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ जिसके फाइंड करना है अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल। क्लियर गाइस, दोनों के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए। अब आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सो हमें पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन कितने आए थे, मोल फ्रैक्शन ऊपर चलते हैं। इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन थे 0.5107। ठीक है, वो पुट कर दिया। दूसरा हमें प्रेशर गिवन था, प्रेशर कितना गिवन था 44.5 mm ऑफ Hg। ठीक है, सो हम यहाँ से पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके 22.73 mm ऑफ Hg, यूनिट सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलरली मिथाइल अल्कोहल का, मिथेनॉल का भी वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, दोनों वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द वेपर, ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। मेथेनॉल का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, अलग उसका सेपरेट जो प्रेशर है जो मेथेनॉल एक्सर्ट कर रही है, और टोटल वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द वेपर, वेपर में। ठीक है, अब और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म इन आइडियल सॉल्यूशन at 300 Kelvin. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of A और 3 mole of B is 550 mm of Hg। ठीक है, दो लिक्विड है, पहले इतना समझा दूं मैं, दो लिक्विड है हमारे पास A और B। ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं वो 300 केल्विन पर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A कंटेनिंग सिंगल मोल, ए सब्सटेंस का सिंगल मोल है और 3 मोल किसके हैं, बी के हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर कितना है
550 mm of Hg at the same temperature 300 केल्विन पर ही if 1 mole of B is added to the solution। अगर मैं B का 1 मोल और बढ़ा दूं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे B के मोल? 4 हो जाएंगे, ठीक है, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है, 4 B के और एक A का, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर 10 mm ऑफ Hg बढ़ जाएगा। तो हमें डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में उनका वेपर प्रेशर कितना होगा? क्या मान लेते हैं हम? पी नोट ए और बी का पी नोट बी, ठीक है। सो यहाँ हम रोल्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है? रोल्ट लॉ हमारा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और उसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और उसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे पहली कंडीशन में भी, जब ए का सिंगल मोल है और बी के कितने 3 मोल है, उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, क्योंकि मोल हमारे पास उसने दिए हैं पहले से, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ फाइंड होने वाला है, देखिए दो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा कैसे। वेपर प्रेशर हमने मान लिया पी नोट ए पी नोट बी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन तो कितना होगा? रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी टी इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन आई थी, ठीक है। अगर रोल्ट लॉ के आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो, नहीं देखी तो देख लीजिए, वहीं से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। इक्वेशन आई थी हमारी, ये पी टी के इक्वल है टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए डॉट पी नोट ए प्लस एक्स बी डॉट पी नोट बी, ठीक है। सो एक्स ए कैसे निकलेगा? मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हमारे पास कितने हैं? 1, और टोटल मोल हमारे पास कितने हैं? पहली कंडीशन में 1 + 3 मीन्स 4। सो जो मोल फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 1/4। क्लियर गाइस? उसके बाद में ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा? टोटल मोल कितने हैं? 3, सॉरी टोटल मोल बी के कितने हैं? 3, और दोनों के टोटल मोल कितने हो गए? 1 + 3। सो दिस इज 3/4, ये यहाँ से आया। क्लियर गाइस? सो 550 उसने दिया हुआ है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकल गया है, पी नोट ए पी नोट बी एज इट इज रहेंगे। जब हमने इसको सोल्व किया तो 550 × 4 2200 होता है, ठीक है। तो ये सोल्व करके ये इक्वेशन आ गई हमारी फाइनल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर गाइस? उसके बाद सेकंड केस में भी ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। उसने बोला कि अगर मैं बी का 1 मोल इंक्रीज कर देता हूँ तो मेरा जो वेपर प्रेशर है वो कितना बढ़ जाता है? 10 mm ऑफ Hg। 550 था पहले, अब कितना हो गया? 560, ठीक है। और सिंगल मोल बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा? ए के मोल 1 अपॉन मोल तो हमने बी के डाले, तो बी के मोल हो गए यहाँ पे 4, ठीक है। तो 1/5। अब यहाँ पे क्या होगा? बी के मोल 4 अपॉन टोटल मोल 5, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन ऐसे निकल जाएंगे। क्लियर गाइस? ओके। सो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई वो आ गई हमारी 2800 इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी। इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और पी नोट ए एंड पी नोट बी के प्रेशर हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर? और यही हमारा आंसर होगा। चक दे फट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाई मास ऑफ ए लिक्विड ए, एक लिक्विड ए है जो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, कैसा है? 28% बाई मास मीन्स ए उसमें कितना है? 28 ग्राम है। कितने ग्राम सॉल्यूशन में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। जिसका ए का मोलर मास कितना है? 140। क्लियर गाइज? हैज़ ए वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर हमें मिल गया है, जो कि टोटल प्रेशर है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए। प्योर कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर पूछा गया है, और एक्वस सॉल्यूशन गिवन था हमारे पास, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसने वाटर लिख भी दिया है, लेकिन अगर ये वाटर ना भी लिखता तब भी आपको पता लग गया था कि जो सॉल्वेंट है हमारा कौन है? वाटर है,
ठीक है। सो इन चीज़ों पे ध्यान देके चलना। ओके, सो इसने दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस इज 150 mm, मतलब mm ऑफ HG लिखना चाह रहा था। ठीक है, क्लियर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे रोल्ट लॉ वाला, P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। अब हमारे पास देखो मास है, हमारे पास 28 ग्राम सॉल्यूट है, बाकी बचा हुआ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कितना आ गया, 72 ग्राम आ गया। क्लियर गाइज, तो 72 ग्राम पानी है, 28 ग्राम कोई भी हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, जिसका मोलर मास 140 उसने दिया है। सो नंबर ऑफ मोल हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड कर लिए। सेकंड लिक्विड है हमारा वाटर, इसका मास आ गया 72 ग्राम। भाई 28 ग्राम ये है, 100 ग्राम में तो 72 ग्राम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर H2O मोलर मास 18 होता है, हमें पता है। क्लियर गाइस, सो मोल हमें दोनों के मिल गए, दोनों के मोल मिल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास फाइंड होते ही ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये रही, P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पी नोट है। पी नोट ए हमें क्या करना है, फाइंड। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हमारे पास आ जाएगा। पी नोट भी इसने दिया हुआ है 150 mm। ठीक है, तो यहाँ से आपको पी टोटल आपको गिवन है कितना, 160। ठीक है, पी टोटल कितना गिवन है, 160। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ये फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये भी फाइंड हो गया, पी नोट बी ये भी आपको गिवन है 150। सो आपका आंसर आई होप कि आ जाना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर गाइज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, एक फॉर्म कर रहे हैं हेप्टेन एंड ऑक्टेन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ the two liquids are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure in bar of a mixture of 25 gram of heftane and 35 gram of octane? तो गिवन मास इसने हमें दे दिया, ठीक है, और प्योर कंडीशन में इनका वेपर प्रेशर दे दिया। क्लियर गाइज, सो हमें क्या निकालना है, मिक्सचर का प्रेशर, मीन्स रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो पीटी टोटल प्रेशर जो है वो हमें फाइंड करना है। सो कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। ठीक है, पी नोट ए पी नोट बी हमारे पास इन्हें दिए हुए हैं। ठीक है, और एक्स ए और एक्स बी हमें बस निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइज, सो एक्स ए कैसे निकालेंगे, गिवन मास हमारे पास है, केमिकल फॉर्मूला हम जानते हैं ऑक्टेन और हेप्टेन का। ठीक है, हेप्टेन क्या हो जाएगा, हेप्ट होता है C7। ठीक है, और एन है तो सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा, H16, और ऑक्टेन कितना हो जाएगा, C8H18। ठीक है, तो इनके जो मोलर मास हो जाएगा वो एक का 100 होगा हेप्टेन का, और ऑक्टेन जस्ट नेक्स्ट मेंबर है तो 14 एटॉमिक मास यूनिट बढ़ा दीजिए, 114 हो जाएगा। क्लियर गाइस, सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, हेप्टेन के भी और ऑक्टेन के भी नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन फाइंड करके क्या कर देंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, और आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर आपका आ जाएगा। क्लियर गाइज, लेकिन उसने आंसर पूछा था बार में। ठीक है गाइज, सो मैं आपको बता देता हूँ, 1 बार इज इक्वल टू होता है 100 किलो पास्कल। क्लियर गाइज, सो ये कन्वर्ट आप कर लेंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।